Hello friends, we are live now. This is Hamid and welcome to GK GS and Historical. 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है। इस मौके से हम कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने लेकर आए हैं जो शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। तो आइए बगैर कुछ देरी किए हुए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। उसके बाद हम उन सारे फैक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने उजागर करेंगे। फ्रेंड्स, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी सिविलाइजेशन हैं, बहुत एक दूसरे का खान पान पहनावा सब एक दूसरे से अलग है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तमाम लोग एक दूसरे का फेस्टिवल एक साथ कदम से कदम मिला करके उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसी वजह से इस देश को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंट्री कहा जाता है, यानी अनेकता में एकता वाला देश। तो दोस्तों, इन्हीं धर्मों में से एक धर्म क्रिश्चियन है, जिन्हें हम लोग ईसाई कहते हैं। और क्रिश्चियन का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है क्रिसमस। वो लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, बहुत ही जोशो खरोश के साथ इसको मनाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वो लोग 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, 25 दिसंबर को वो लोग इसलिए मनाते हैं कि प्रभु जीसस का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए वो लोग खुशी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जबकि एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही कुछ दूसरे लोगों का ये मानना है कि प्रभु जीसस का जन्म जो है 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, बल्कि किसी और डेट पर हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु जीसस का जन्म कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। आज से तकरीबन 2000 साल पहले फिलिस्तीन के एक शहर बैतलहम में प्रभु जीसस का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उस टाइम रूम का शासन वहाँ पर चलता था। वो लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, लोगों पर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनके ज़रिए किया जाता था, लोगों को बहुत ही ज़्यादा सताया जाता था, परेशान किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जाती थी। तो फिर गॉड ने लोगों के पीड़ा को कम करने के लिए, लोगों को उससे मुक्ति दिलाने के लिए, उसकी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए गॉड ने अपने एक स्वर्गदूत को एक कुंवारी स्त्री मरियम के पास अपने स्वर्गदूत को भेजा। और वो स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है कि गॉड का पैगाम है, गॉड का संदेश है कि तुम्हें एक बच्चा होगा और वो बच्चा आगे चलकर लोगों की मदद करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालेगा, लोगों को अच्छी बात का आदेश देगा, बुरी बातों से रोकेगा। बस इतना सुनना था कि माता मरियम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, हे स्वर्गदूत, हम तो अभी गैर शादीशुदा हैं, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं एक पाक और पवित्र लड़की हूँ, मुझे कोई दूसरा मर्द हाथ तक नहीं लगाया हुआ है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो गॉड के जो स्वर्गदूत थे वो कहते हैं कि ये गॉड का आदेश है, और गॉड के आदेश के अनुसार वो एक फूंक मारते हैं और वो चले जाते हैं। बताया जाता है कि उसके बाद माता मरियम प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर ये ड्यूरेशन ख़त्म होता है, उसके बाद फिर प्रभु जीसस का जन्म होता है। तो बाइबल में पूरी डिटेल में ये लिखा हुआ है कि जिस हिसाब से प्रिडिक्शन किया गया था, वो सारी चीज़ें, वो सारे गुण, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ईसा मसीह में वो सारे पाए गए। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, ये लोगों की हेल्प करते थे, लोगों को अच्छी बातों का आदेश देते थे, बुरी बातों से रोकते थे, लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालते थे। तो इन्हीं में कुछ यहूदी कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगता था, इनका ये रवैया, इनका ये बिहेवियर, इनके ये सारे काम उनको ये अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि ये कट्टरपंथी यहूदियों ने एक रणनीति बनाई, और रणनीति के तहत ये रोम के शासन के पास गए और बोले कि ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। वो तो आपको भी पता है कि हर एक ज़माने में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ लोग लग ही जाते हैं, उस टाइप के लोग हर एक जगह पाए जाते हैं। तो रोम के शासक से इनके विरोध में यहाँ तक कि ये लोग फांसी की सज़ा सुनवा दिए। बताया जाता है
कि जब इनको फांसी दिया जा रहा था, जब इनको सूली पर चढ़ाई जा रही थी, तो यहूदी के सिपाहियों द्वारा इतना इनको टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया, इतना इनको मतलब आजिज किया गया, इवन इनके हाथ पैर सब में कील ठोक दिया गया। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान करने के बाद इनको सूली यानी क्रॉस पे लटका दिया गया। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको कहा था कि कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो ये जो यीशु मसीह हैं, इनका जो है इस्लाम धर्म से भी बहुत गहरा संबंध है। इस्लाम धर्म का जो हॉली बुक कुरान है, उसमें न जाने कई जगहों पर इनका नाम आया हुआ है। और इस्लाम धर्म के अंदर ईसा मसीह को, जिसे क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह या जीसस कहते हैं, उन्हें इस्लाम धर्म में सिर्फ गॉड का मैसेंजर माना जाता है, गॉड का दूत माना जाता है, उन्हें रसूल माना जाता है, उन्हें नबी माना जाता है, उन्हें पैगंबर माना जाता है। जबकि फिर क्रिश्चियन धर्म की हम बात करें तो यहाँ इनके बाइबल के अकॉर्डिंग इनको भगवान का बेटा कहा जाता है, सन ऑफ गॉड कहा जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है कि नहीं, ये खुदा के बेटे नहीं हैं, बल्कि खुदा के एक मैसेंजर है, खुदा के नबी हैं, रसूल हैं, एक दूत हैं, एक संदेश पहुंचाने वाले हैं, दैट्स इट। क्रिश्चियन धर्म के लोग इसके लिए अपना तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं जब ज़मीन पर ईसा मसीह का कोई फादर नहीं है, ज़मीन पर मरियम माता की जब शादी नहीं हुई थी और ये ईसा मसीह गॉड के आदेश के अनुसार ही पैदा हुए हैं, तो गोया कि इनके फादर भी गॉड ही हुए। लेकिन इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो गॉड के मैसेंजर है, प्रोफेट है, नबी है, रसूल है, डेट्स इट। और एक दूसरी बात यह है कि इस्लाम धर्म में उनके कुरान में ये बताया गया है कि इनको फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि जिस दिन फांसी दिया जा रहा था, इनके हम शक्ल को लाकर ज़मीन पर खड़ा कर दिया गया था, और जो फांसी दी गई, जो भी अत्याचार किया गया, जो भी परेशानी हुई उठानी पड़ी, या जो भी टॉर्चर हुआ, वो सब उनके हम शक्ल के साथ हुआ। इनको फांसी नहीं दी गई, बल्कि गॉड इनको आकाश पर उठा लिया, आसमान पर उठा लिया। जबकि क्रिश्चियन धर्म के लोग कहते नहीं, इनको उसी दिन फांसी दे दी गई। एक और बात है कि इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि गॉड के आदेश के अनुसार ईसा मसीह को पुनः धरती पर भेजा जाएगा। ईसा मसीह पुनः धरती पर पधारेंगे और ये खुद अपनी ज़बान से आकर लोगों से कहेंगे कि नहीं, हम खुदा के बेटे नहीं हैं, बल्कि हम खुदा के मैसेंजर हैं, खुदा के नबी हैं, खुदा के रसूल हैं, पैगंबर हैं। जब ये अपनी ज़बान से कहेंगे तब जाकर लोगों को ये यकीन हो जाएगा, फिर लोग इनकी बातों पर यकीन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बातें थी कुछ क्रिसमस डे और ईसा मसीह को लेकर के। अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।